हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्य दुबे और ये है मोशन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 6, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो देखा जाए तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद इस चैप्टर की थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एच सी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर मैं एक 1 शॉट वीडियो भी बनाऊंगा मोशन स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो रिलेटिव मोशन है एक ट्रिक की तरह है। आपको क्वेश्चन में ज़्यादा थोड़ा बस सोचना पड़ेगा। अगर आपको रिलेटिव मोशन आता है तो आपसे टफ मोशन, मतलब जो स्ट्रेट लाइन है 2D के भी क्वेश्चन आप 1D में कन्वर्ट करके बहुत आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब आप जानते हैं कि कोई भी बॉडी का मोशन जो है वो रिलेटिव होता है, मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने से चेंज होता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोई बॉडी चल रही है, उसको मैं जहाँ से देखता हूँ उससे क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और अगर समझ लीजिए क्वेश्चन में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना दिया है तो आप किसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे? आप ग्राउंड को मानेंगे, अर्थ को। आप ग्राउंड पे खड़े होकर इस चीज़ को देख रहे हैं, सो दिया रहता है। ठीक है, तो देखिए, as we know that motion is relative, ठीक है ना? As we know motion is relative, therefore अच्छा, मोशन रिलेटिव है मतलब उसके वेरिएबल्स भी होने चाहिए रिलेटिव, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। पोजीशन कैसे होगा? समझिए मैंने कोई चीज़ को उधर देखी, मैं खुद को ओरिजिन मानूंगा वो है, तो मेरे से उससे डिस्टेंस कुछ और, मैं थोड़ा और आगे बढ़ गया तो उसकी और मेरी डिस्टेंस कम हो गई, तो इसलिए मैं जहाँ पे हूँ उससे उस चीज़ का पोजीशन डिटरमाइन होता है। समझ लीजिए अगर 2 ट्रेन एक साथ चल रही हैं तो वो ट्रेन के लिए तो दूसरी ट्रेन तो रुकी हुई है, लेकिन ट्रेन के हिसाब से प्लेटफॉर्म चल रहा है और प्लेटफॉर्म के हिसाब से ट्रेन चल रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी इसी तरीके से रिलेटिव होता है। तो सारे वेरिएबल्स ऑफ मोशन जो है वो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब वेरिएबल होते हैं, यानी कि बाय चेंजिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो भी बदल जाते हैं, उनकी वैल्यू बदल जाती है। therefore is relative, therefore the variables of motion are also relative। है ना? अच्छा, अब हम देखने जाएंगे कि किस तरीके से हम रिलेटिव मोशन को मतलब मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करें। अच्छा, इसमें आपको साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये देखिए ऐसा होता है, ये x ये y, ठीक है, ये माइनस, अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस ले लेना है, इधर जा रहा है तब भी माइनस ले लेना है, इधर और इधर जाए तभी प्लस लेना है साइन। ठीक है, इधर क्या लेंगे? पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, इधर जाए तो नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या, समझ लीजिए मैंने एक, मुझे तो वेक्टर ड्रॉ करना है, वो कुछ भी हो, पोजीशन, अच्छा चलो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लो, 2 है। अच्छा, ये क्या होगा? P वेक्टर, और ये क्या होगा? Q वेक्टर। समझ लीजिए ये O है, ये क्या है? ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है ना? अच्छा, मुझे ये बताना है कि P के रिस्पेक्ट में Q की पोजीशन क्या है। मतलब समझ लीजिए मैं O पे नहीं खड़ा, मैं यहाँ पे छोड़ के P पे खड़ा हो गया, ऐसे जाके P पे खड़ा हो गया। अब P से मुझे देखना है Q कितनी दूर है, उसकी पोजीशन क्या है, मतलब कितनी दूर है।
तो ये से ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, मुझे ये निकालना है। तो आपको मालूम होगा, तो देखिए वेक्टर सब्सट्रैक्शन कर देंगे ना। देखिए ये OP वेक्टर है और ये OQ वेक्टर है। अगर इसमें से इसकी जितना कोऑर्डिनेट है माइनस इसका कोऑर्डिनेट, तो इन दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा। ये देखिए समझ लीजिए ये ओरिजिन है, ये यहाँ पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे एक पॉइंट Q है। ये समझ लीजिए 2 मीटर दूर है और ये समझ लीजिए 4 मीटर दूर है। मुझे निकालना है, मैं P पे खड़े होकर इसको देखूंगा, तो मैं क्या करूँगा, 4 - 2, ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर, 4 - 2 = 2 मीटर, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। यही तो मुझे निकालना है, तो मैं इन दोनों को वेक्टरली सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो यानी कि PQ वेक्टर मुझे निकालना है इक्वल्स OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, है ना, जहाँ से जहाँ पे जा रहा है, तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल ना। तो ये अच्छा, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसे बोलो कि हम कभी कभी इसको क्या है, पोजीशन वेक्टर को R से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जनरली तो R से ही किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब रिलेटिव वर्ड लिखने को एक स्पेशल तरीका होता है। R कोई भी अगर उसका वेरिएबल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो आप क्या लिखोगे, समझ लीजिए मुझे यहाँ पे क्या निकालना, इसको B कर लीजिए और इसको A कर लीजिए, OA OB और ये AB। मुझे क्या निकालना है, B वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू A वेक्टर, तो B, A ऐसे दिखता है। B वेक्टर आई वांट टू फाइंड B विथ रिस्पेक्ट टू A, है ना, B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो ये क्या हो जाता है, RO, हाँ RO, ये AB वेक्टर ना, सॉरी ये गलत कर दिया, ये OB होना चाहिए और ये OA होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, RO के रिस्पेक्ट में B वेक्टर, B विथ रिस्पेक्ट टू O, ठीक है, माइनस A विथ रिस्पेक्ट टू O, है ना, आ गया। तो आपका देखिए पोजीशन का तो फॉर्मूला बन गया, है ना, रिलेटिव निकालने के लिए। हाँ, अब हम इसी को यूज करके क्या निकालेंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। या समझ लीजिए साइन कन्वेंशन इस पे बहुत यूज होना पड़ेगा, तो हमारा पोजीशन का मैं लिख देता हूँ अलग से, R A with respect to B equals R O with respect to A minus R O with respect to B, वेक्टर वेक्टर, है ना। अच्छा, मुझे वेलोसिटी निकालनी है। आपको ये तो मालूम होगा कि V इक्वल्स dr/dt होता है, dx/dt dr/dt, पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो निकल आता है वेलोसिटी, ठीक है। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूँ, तो r/ab वेक्टर dr/ab वेक्टर बाई dt इक्वल्स dr/OA वेक्टर बाई dt माइनस dr/OB वेक्टर बाय dt। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, VAB वेक्टर, है ना, क्या निकला क्या आता है, VAB वेक्टर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, VOA वेक्टर, VOA वेक्टर माइनस ये VOB वेक्टर, OB वेक्टर, VOB वेक्टर, ठीक है। V velocity of A with respect to B is equals velocity of सॉरी ये AO होना चाहिए, मैंने शायद गलत लिख दिया, ये AO OA नहीं, मतलब O की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में BO, ठीक है, AO BO, ठीक है। तो ये वेलोसिटी का भी आ गया, है ना, इसको भी लिख देते हैं।
v vector of a with respect to b equals v of, ये भी a o होना चाहिए, a with respect to o, अपॉलजीज, ठीक है। तो v a with respect to o माइनस v b with respect to o, है ना। देखिए वेलोसिटी का भी आ गया, एकदम आसान। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। अगर मैं इसको dt से डिफरेंशिएट कर दूं, ये क्या जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। देखो एक से एक फॉर्मूले आ रहे हैं, a वेक्टर ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल्स a वेक्टर ऑफ b, सॉरी हाँ, a विथ रिस्पेक्ट टू o माइनस a वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू o। आ गया एक्सेलरेशन का भी। देखो अब इन्हीं से हमारे सारे के सारे के सारे के सारे, अब जितने सोच सकते हो जितने सारे लगा सकते हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख देते हैं, इनको आप याद कर लीजिए, ठीक है, इनको आप याद कर लीजिए। a वेक्टर ऑफ a कॉमा b इक्वल्स a वेक्टर ऑफ a with respect to o माइनस a वेक्टर ऑफ b with respect to o, है ना, राइट है। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही आसान हैं और बहुत ही यूजफुल हैं क्वेश्चन में, ठीक है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आपको ऐसा लगेगा अरे बाप रे कितना टफ क्वेश्चन है, फिर मैं रिलेटिव मोशन से बताऊंगा अरे बाप रे कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो एकदम सेकंडों में वो कन्वर्जन होता है, एकदम टफ क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड नहीं लगते, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो जाता है। देखिए अगर ये समझ लीजिए दो टावर है, ये एक टावर, ये दूसरा टावर, है ना। यहाँ पे आपका एक दोस्त खड़ा था, यहाँ पे समझ लीजिए आप खड़े थे, यहाँ पे आपका दोस्त, ठीक है ना। ये समझ लीजिए ये राम है, वो श्याम है, ठीक है। अब ये बॉल राम के पास थी, ये बॉल श्याम के पास थी, दोनों ने ऐसे फेंक दी, ठीक है, विथ वेलोसिटी v, इसने भी विथ वेलोसिटी v। अच्छा ये ऐसे ऐसे करते करते गई, ये यहाँ पे कहीं टकराएंगी कि नहीं, कहीं ना कहीं तो टकराएंगी, ठीक है, टकरा जाएंगे। तो मुझे ये पता, और ये जो डिस्टेंस है, ये क्या डिस्टेंस है, समझ लीजिए ये 100 मीटर है। बहुत ज़्यादा कर दिया क्योंकि दो बिल्डिंग है ना भाई, दो बिल्डिंग के बीच में तो काफ़ी डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये 100 मीटर है, तो मुझे पता लगाना है इनको v वेलोसिटी से फेंका गया तो ये कितने टाइम बाद टकराएंगे, ये मुझे निकालना है। निकालिए, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको रिलेटिव मोशन से करूँगा। आपको जी मालूम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं मालूम होगा तो फ्री फॉल मोशन वाला पिछला वाला लेक्चर देख लीजिए। तो मैंने जी बहुत 04 है वो लेक्चर, उसको देख लीजिए आप, मैंने जी बहुत डिटेल में बताया। तो अच्छा, इन दोनों पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको, ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम नेट मतलब रिलेटिव, मैं क्या करता हूँ, मैं खुद को इस बॉल पे रख लेता हूँ, क्योंकि कोलिजन का तो टाइम तो वही रहेगा, टाइम थोड़ी ना बदल जाएगा। टाइम मैं इस पे बैठूँ या उस पे बैठूँ या फिर टावर पे बैठूँ, टाइम तो उतना ही लगेगा उसको। तो मैं इस पे बैठ जाता हूँ, ठीक है, इस पे मैं बैठ गया। अच्छा अब मुझे ये निकालना है, इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ये। अब मैं इसमें बैठ गया। चलिए आप बस पे बैठ जाते हैं तो क्या बस आपके लिए चलती है कि रुक जाती है? बस तो चलती रहती है। चलिए बस रुक जाती है ना, आप बैठे रहते तो आपको लगता है देखो सब लोग रुके हुए, चल थोड़ी ना रहे, तो बस रुक जाती है।
ये भी बॉल आपके लिए रुक जाएगी, है ना। अब इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन तो क्या बताया मैंने, ए समझ लीजिए बॉल ए है, ये बॉल बी है, तो मुझे क्या निकालना है, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, है ना। ये क्या हो जाएगा, ए ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। अच्छा ओ को अब क्या रखेंगे, ओरिजिन समझ लीजिए ग्राउंड मैंने मान लिया, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, जी ग्राउंड माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी। अच्छा मुझे ये निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए वेक्टर। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, बी विथ रिस्पेक्ट टू जी, किससे गिर रहा है, माइनस जी से, नीचे की तरफ है माइनस जी, और ये इसका भी क्या है, माइनस जी, माइनस यहाँ पे माइनस है और वो माइनस जी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस जी। अच्छा माइनस जी प्लस जी कैंसिल, तो ए वेक्टर तो 0 हो गया, मतलब दोनों एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे हैं, है ना। इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ ये जा ही नहीं रहा है। देखो क्यों नहीं जा रहा है, देखो कॉन्सेप्ट समझो, देखो ये बॉल ऐसे से आ रहे होंगे, दोनों ही नीचे जा रहे होंगे, समझिए मैं वो एक बॉल आ रही है, तो मुझे क्या लगेगा, मैं इसमें बॉल पे बैठा हूँ, तो मुझे लगेगा कि हम दोनों बस आगे आगे आ रहे हैं, है ना। नीचे तो दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो ऐसा लगेगा अरे ये तो नीचे ही नहीं जा रहा है, तो मेरे साथ ही है, हम दोनों पास पास आ रहे हैं, तो ये बस ऐसे, इसको लगेगा कि ऐसे आ रहा है, लेकिन ये जा ऐसे रहे हैं। लेकिन मैं इस पे जब बैठ गया तो नीचे वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 आ गया, तो ये एक्सेलरेट नहीं, ये ऐसा है कि ये ऐसे आ रहा है, कि मतलब केवल ये समझ लीजिए दो बॉल ऐसे आ रही है, बी वेलोसिटी से 100 मीटर। अच्छा अभी और आसान होने वाला है क्वेश्चन। अब मुझे इस पे बैठा हूँ मैं, मुझे इसके रिस्पेक्ट में ये वेलोसिटी निकालो, इसकी क्या हो जाएगी, ये तो इस तरफ जा रहा है तो इसकी प्लस वी हो जाएगी। 2 मिनट, चौक छोटा हो गया, बड़ा कर लेते हैं। अब बड़ा कैसे करेंगे, फिर नया चौक निकाल लेंगे, है ना। बड़ा तो होता नहीं चौक, ये होता है जादू, लोग जादूबाजी लोग करते हैं। 100 मीटर, ठीक है। अब इसकी हाँ नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव रहेगी, इसकी नेगेटिव हो जाएगी वेलोसिटी। अच्छा तो मुझे v वेक्टर निकालना है, तो v रिलेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, इसकी ऐसे ना, ये तो लेफ्ट पे आ गया, इसकी वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी, है ना, इक्वल्स इसकी वेलोसिटी माइनस v माइनस इसकी वेलोसिटी, ये -2v हो गया, हो गया। अच्छा लेकिन हम इसे 2 ही पकड़ेंगे, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, भाई टाइम तो नेगेटिव होता नहीं। अच्छा आपको वो करना है तो ठीक है, आपने इसको पकड़ा इसलिए इस तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इसको पकड़ते तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता, जब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो हम ये माइनस हो जाएगा, तो ये -100 मीटर होनी चाहिए। अब आया, हाँ अच्छा समझ लीजिए मैं v को भी वैल्यू दे दूँ, v को मैं 10 मीटर पर सेकेंड कर दूँ, है ना, तो ये 2 × 10 हो जाएगा, यानी कि -20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये कुछ ऐसा है कि ये रुक गई और ये बॉल इधर से इधर आ रही है, बस इतना आसान हो गया। तो v = f/t, एक्सेलरेशन तो है नहीं, मैंने बताया था वो 3 मोशन, जब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल, एक्सेलरेशन 0 पे क्या करते थे अपन, v = s/t, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 आया तो मैं v = s/t। अच्छा s कितना है, -100, इस तरफ है ना, -100, सॉरी मुझे टाइम निकालना है ना, v = s/t, t = s/v, खराब आवाज, t = s/v, s क्या है, -100 अपॉन वेलोसिटी -20, माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कैंसिल, और ये 5 है, तो t = 5 सेकेंड आ गया। देखिए रिलेटिव मोशन से एकदम आसान हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ लीजिए ये ग्राउंड है, वैसे कुछ क्वेश्चन है, मैंने ये बॉल ली,
और ये बॉल ली, ठीक है। इसको विथ वेलोसिटी ऑफ यू ही पकड़ो, यू दोनों को फेंक दिया, है ना, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, है ना। तो मुझे बताओ कि ये और इनकी बीच की डिस्टेंस वापस से 100 मीटर, मुझे बताओ कि ये कितनी देर बाद टकराएंगे। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये आपको बस थोड़ा सोचना पड़ेगा, है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, रिलेटिव मोशन को यूज़ कीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखिए मतलब सॉल्व करिए, ऐसा कह रही है, मैं सॉल्व करूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने उसने बताया कि एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, लेकिन वो तो नीचे मतलब वर्टिकल वाला कंपोनेंट 0 होता है ना। तो अगर मैं इस पे बैठ के इसको देखूं या इस पे बैठ के इसको देखूं, दोनों का एक्सेलरेशन तो 0 ही होने वाला है। ये दोनों का एक्सेलरेशन तो जी ही है, ऐसे ऐसे जाएंगे और ऐसे ऐसे टकरा जाएंगे यहाँ पे कहीं, है ना, पॉइंट ऑफ कोलिजन होगा, ऐसे टकरा जाएंगे, ठीक है। तो इनका एक्सेलरेशन तो 0 ही होने वाला है, लेकिन वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? वो एक्सेलरेशन होगा जी वाला, मतलब नीचे जो खींच रहा है ना, जी वाला 0 हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट की हमें ध्यान ही नहीं देना है कि वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, हमें क्या करना है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना है। तो ये ऐसे ना आने के बजाय इस पे मैं बैठूंगा तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों बॉल बस ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ही तो आ रहे हैं बस, क्योंकि ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ये दो ऐसे ट्रेन और ये ऐसे, तो ये एक साथ चल रही हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। और ये ऐसे जाती है तो देखिए ऐसा नहीं लग रहा है ऐसे बीच में आ रहा है, देखिए ऐसे, तो दोनों के लिए क्या है, ऐसे ऐसे बॉल आ रही है। लेकिन इसकी वेलोसिटी तो इस तरफ, ये u तो नहीं होगी, क्या होगी, u cos 30, मालूम है ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, u cos 60। अच्छा, अब हम v रिलेटिव निकालेंगे, v रिलेटिव क्या हो जाएगा, इस पे बैठे हैं ना, तो इसका माइनस इसका, है ना, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में हमें ये वेलोसिटी निकालनी है, तो v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल्स v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू o माइनस v ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू o, है ना। तो इसकी माइनस इसकी, u cos 60 माइनस u cos 30, cos 60 वैल्यू 1/2, u/2 माइनस क्या, cos 30 की वैल्यू √3/2 u, तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस √3u/2, तो ये 1 माइनस √3u/2, है ना, वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अब टाइम कितना लगेगा, -100 से डिवाइड करेंगे, s/u, है ना, -100 डिवाइडेड बाई ये सब कुछ, तो ये ऊपर आ जाएगा 2/1 माइनस √3u, और ये भी, चलो ये क्या हो जाएगा, 200 माइनस बाय 1 माइनस √3u, इसका आप मॉड ले लीजिएगा क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं आता। तो चलिए हम लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे, अगली बार मैं लेकर आऊँगा NCERT और HC वर्मा के क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। चलिए बाय।